तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत से लोगों ने कमेंट के माध्यम से यह जानना चाहा था कि आचार्य जी, हम कौन सा बिजनेस करें। इस एपिसोड में हम पर्टिकुलर कौन सा बिजनेस करें इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इससे ही सीधे और डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न ये है कि क्या आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है, वो 2 नंबर के किसी व्यापार से आएगी या 1 नंबर के किसी व्यापार से आएगी, या फिर इन दोनों से मिश्रित रूप में आएगी। साथियों, जब भी आजीविका मतलब आय, इनकम, कमाई के बारे में हम बात करते हैं तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ये 11th हाउस, ये 11वां जो भाव है, ये आय भाव और इसको लाभ भाव भी कहते हैं। इस पर हमें दृष्टिपात करना होता है। और अभी हम लग्न की बात नहीं कर रहे, अभी हम राशि की बात नहीं कर रहे, एक जनरलाइज, एक सामान्यकृत, जो कि हर एक लग्न, हर एक राशि पर वो सिद्धांत लागू होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि ज्योतिष में कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ ग्रह हैं जिनको कि शुभ कहा जाता है, जैसे कि चंद्रमा। और चंद्रमा यदि बली है, अर्थात पूर्णिमा या उसके आसपास का चंद्रमा है आपकी लग्न कुंडली में, तो हम इसको कहेंगे कि यह बली चंद्रमा है। दूसरा है सूर्य। सूर्य जो है वो एक क्रूर ग्रह है, पापी नहीं। पाप ग्रह अलग होते हैं, क्रूर ग्रह अलग होता है। फिर है मंगल, और मंगल भी एक क्रूर ग्रह है, ना कि एक पापी ग्रह। फिर अगर बुध, बुध भी यदि बली है तो वो शुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है। और गुरु, जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह है। साथियों, इन पांचों ग्रहों में से कोई एक या अधिक यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, तो हम ये कहते हैं कि इस जातक या जातिका जिसकी ये कुंडली है, उसका बिजनेस, उसकी आय सदैव 1 नंबर से आएगी। कहीं पर वो नौकरी कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा, व्यापार कर रहा होगा, कुल मिलाकर के उसके घर में जो आय आती है वो 1 नंबर की, अर्थात न्याय संगत आय आती है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके ठीक उलट यदि हम बात करें तो कुछ अशुभ या पाप ग्रहों की श्रेणियां होती है, जैसे कि राहु देव या केतु देव या शनि देव। और शुक्र हालांकि पाप ग्रह नहीं है, लेकिन वो इस व्यवसाय चयन में यहां पर इस कैटेगरी में ही आएंगे। तो इन ग्रहों में से यदि कोई भी एक या अधिक इस एकादश भाव में विराजमान है, तो इस व्यक्ति का जो आय का है, इनकम का सोर्स है, वो कहीं ना कहीं 2 नंबर से, किसी न किसी प्रकार के गलत रास्ते से होकर के जरूर आता है। उसकी इनकम वही लिखी हुई है। और एक और बात है यहां पर कि यदि इन दोनों में से, मतलब इस 11वें भाव में कोई अशुभ ग्रह भी है और कोई शुभ ग्रह भी है, मान लीजिए कि शनि और बुध की युति है, या फिर केतु या सूर्य की युति है, दोनों है, उसमें शुभ भी है, अशुभ भी है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में 2 नंबर का भी पैसा आएगा और 1 नंबर का भी पैसा आएगा। एक और स्थिति हो सकती है कि आपके इस भाव में कोई ग्रह है ही नहीं, भाव खाली ही पड़ा हुआ। अब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे फिर मेरे पास में कैसा आएगा, तो फिर जन्म पत्रिका में जिस किसी भी ग्रह की यहां पर सीधी दृष्टिपात यदि हो रहा है, मान लीजिए कि सूर्य यहां पर विराजमान है, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां पर आ गई, तो ऐसे व्यक्ति के पास में जो है आय अच्छे सोर्स से 1 नंबर से आएगी। मान लीजिए राहु यहां पर विराजमान है, तो उसका दृष्टिपात यहां एकादश भाव पर आ गया, तो 2 नंबर की कमाई इस व्यक्ति के पास में आएगी। तो कुल मिलाकर के सिंपल सा ये सिद्धांत है कि यदि शुभ ग्रह यहां पर विराजमान है तो 1 नंबर की, अशुभ ग्रह या पाप ग्रह यहां पर विराजमान है तो 2 नंबर की, दोनों सम्मिलित रूप से वहां पर विराजमान है तो दोनों ही प्रकार की 1 नंबर और 2 नंबर की कमाई। और यदि कोई ग्रह नहीं है और किसी प्रकार का दृष्टिपात इन ग्रहों का हो रहा है, तब वो वैसा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, ये तो था हम बिजनेस या अपनी आजीविका कैसे चुने इस पर। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में यदि कोई समस्या चल रही है, अभी जो महादशा चल रही है, यदि उसने आपको परेशान कर रखा है,
तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा और आप मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं और समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।